आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है प्रोस्पेक्टिंग। लाइक जिस भी क्लाइंट को आप पिच करो ना, उसके बारे में पता करना कि वो करता क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरह का पैसा अफोर्ड कर सकता है, उसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। सो अब जब आप आपके सेल्स कॉल पे जा रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब आपके प्रोडक्ट में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हो सकता है, आपके में ट्रेडिंग भी हो सकता है, यूट्यूब भी हो सकता है, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, लाइक जितने भी मेरे को प्लेटफॉर्म पता है उसमें वो सब कर देते हैं। तो अब आपको आपके क्लाइंट जो है, जो आपके साथ कॉल पे आने वाला है इस स्टार्टिंग स्टेज में, अगर आप वेबिनार फनल या फिर लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में नहीं जा रहे हो, तो आपको सेल सक्सेसफुली कैसे क्लोज करनी है, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर उसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का हुआ बनाना पड़ेगा आपको। वहीं पे अभी क्या करते हैं, आपको जो सेल्स स्क्रिप्ट रटाई गई है आपकी टीम के द्वारा या फिर आपकी कंपनी के द्वारा, वो ये है कि हमें ये कोर्स मिलता है, ये कोर्स मिलता है, ये कोर्स मिलता है। जब बहुत सारी चीजें मिलते हैं, जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, जब वो बड़ी थाली आती है, तो आपने देखा है कि कुछ लाइक ऐसा सा लगता है, खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा। बट वहीं पे अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि भाई इस थाली का जो छोला है ना, हा मजा आ जाता है, छोला खा लो, इसका छोला और कहीं नहीं मिलेगा, बाहर से ऑर्डर करोगे वो छोला नहीं है, ये स्पेसिफिक हैदराबादी छोला है जिसमें बिरयानी का स्वाद आता है। समझ रहे हो। सो इस टाइप का आपको प्रोस्पेक्टिंग समझनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा आपके क्लाइंट को कि भाई इसका डिजिटल मार्केटिंग में है, तो डिजिटल मार्केटिंग उसको हवा बनाओ, उसको बताओ कि इस कोर्स में ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो आर एन त्रिपाठी के पास। सो इस पैकेज में ना एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो कि आर एन त्रिपाठी ने शुरू करा। आर एन त्रिपाठी की इंडिया की बेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी है एडिमाइज, जिनने ऑलरेडी 250 करोड़ का रेवेन्यू कर चुका है। लाइक उस फील्ड में घुस जाओ आप, कि आप उसको पता चल गया ना आपका उसका इंटरेस्ट अलग है, तो आप उसको करो। क्योंकि हर एक बंदा जो भी आपसे खरीद रहा है उसकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक फोन ले रहा हूं, तो फोन हमेशा मैं आईफोन ले रहा हूं तो मैं दिखावे के लिए नहीं ले रहा हूं, मैं सिक्योरिटी के लिए ले रहा हूं, ठीक है। मुझे दिखावा नहीं करना, मेरा फोन ऐसा ही रहता है, तो मेरे को उसके लिए नहीं करना। तो आपको हर जो भी आपका यूजर है सबको सेम सेल्स पिच नहीं चलेगी, तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, उसकी बाइंग पावर जाननी पड़ेगी। अब आपको पता है कि वो एक अमीर खानदान से, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है ये पूछ सकते हो, क्या वो डीपीएस स्कूल है, जस्ट फॉर एग्जांपल। डीपीएस नहीं हुआ तो कोई सा भी शिशु मंदिर है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये 3000 का मुर्गा नहीं है, ये कम से कम 8000 पे कटेगा। तो आप उसको क्यों बताना बेसिक प्लान। तो आपको बाइंग पावर जाननी पड़ेगी, आपको उसका डेमोग्राफी जानना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है। वो टीनेजर है तो उसका ट्रेडिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या फिर वो बहुत लाइक 2021 में जा चुका है, तो क्या वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, क्या इंस्टाग्राम पे वो रील बनाता है, तो इंस्टाग्राम रील बेचो या फिर यूट्यूब का कंटेंट बेचो, या लाइक यूट्यूब को हाईलाइट करो। तो डेमोग्राफिक जानो, जियोग्राफी जानो। जियोग्राफी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बिहार का समझ लेते हैं, ठीक है। बिहार के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईपीएस में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, आईपीएस बनना रहता है, आईएएस बनना रहता है उनको, तो वो सिविल सर्वेंट का एग्जाम जो रहता है वो ज़्यादा देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम ज़्यादा देते हैं। तो हमें डेमोग्राफी जानना पड़ेगी। भाई दिल्ली वाले ज़्यादातर ट्रेडिंग और डिजिटल मार्केटिंग में रहते हैं, भोपाल वाले फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो यूट्यूब में रहेंगे, तो आपको जियोग्राफी जानना है, फिर एज फैक्टर जानना है, किस में इंटरेस्ट रहेगा। तो जियोग्राफी, डेमोग्राफी, एज, बाइंग पावर, प्लस आपको पर्सोना बनाना पड़ेगा। पर्सोना क्या होता है कि कोई बंदा आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, उसको पर्सोना बोलते हैं। तो आपको एक अपना पर्सोना बनाना पड़ेगा। टाटा नैनो ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी, यही गलती करी थी कि अपने टाटा नैनो को उन्होंने बोला मोस्ट चीप कार, मोस्ट चीप कार, मोस्ट चीप कार। तो वो चीप 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 इतना नेगेटिव वर्ड हो गया कि वो बिकी नहीं, जबकि उनको बोलना था मोस्ट अफोर्डेबल कार। सो आपको सेम वर्डिंग, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका पर्सोना बनाना है। हवा जो इसको बोलते हैं ना, बड़ा दिखाना है, अपने आपको बाहुबली दिखाना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ चुके होंगे ये 5 रूल, एज, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, बाइंग पावर एंड ब्रांड पर्सोना। ये 5 रूल को आपको फिगर आउट करना है। ये 5 तरीकों से, ये 5 रूल को यूज करने से आप आपके जो भी क्लाइंट है उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वहां पे आपको सेल्स सीखोगे आप, वहां से आप सेल्स सीखो और सेल्स करो। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग सच्ची अच्छी हुई तो सेल्स बहुत इजीली क्लोज हो जाएगी। सो हियर इज द वीडियो ऑफ हाउ टू प्रोस्पेक्ट योर क्लाइंट।